कृषि। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से है, और यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोए जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। अभी कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हो गया है, और अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां पर छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ अभी हम लोग देखते हैं कि दो फार्मों यानी कि एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत एक फार्म, अभी इसकी जानकारी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक खेत जोतते हुए किसान का चित्र। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, और वहां पर मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, और उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें यानी कि सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है, और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। अभी समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है, और वह वहां का एक सदस्य भी है। इसके बाद सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता भी है, और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है। इसीलिए वे क्या करते हैं कि बाजार के अनुकूल न होने पर भी वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। और हालांकि हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक भारत के खेत का चित्र भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे भारत के खेत का ये चित्र है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, अभी हम लोग उसका भी एक चित्र देख रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारुपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है और किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, उसके बाद चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान जो होरब के पास 300 हेक्टेयर की उसकी भूमि है और वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता भी है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता भी है और उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो हरेन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उनका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है और जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। और वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, उसके बाद आगे देखते हैं समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करता भी है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है और न कि एक खेतीहार किसान की तरह। यहाँ पर हम लोग दो चित्र देख रहे हैं। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती और दूसरा देख रहे हैं कि पीड़कनाशकों का छिड़काव किस तरह से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा? बच्चों हमने क्या सीखा इस अंतर्गत कृषि का विकास के बारे में लिखिए। यह आपका इस विभाग का प्रश्न है और आप तो जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।